प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग मेंसुरेशन 3 डायमेंशन पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने क्यूबॉइड पढ़ा था। आज हम लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर शुरू कर रहे हैं। तो बच्चों देखो, राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या है। इसका जो बेस है ये सर्किल होता है। तो ऊपर का टॉप और नीचे का बेस सर्कल होता है, दोनों सेम रेडियस के होते हैं, इसीलिए इसको राइट कहते हैं, राइट सर्कुलर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो मान लेते हैं इसका रेडियस r है और इसकी हाइट h है। तो ये कुछ फार्मूले हम दे दे रहे हैं जिनको आप सभी लोग जानते हैं। अगर r रेडियस है और h हाइट है तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, इसका जो बेस है पाई r स्क्वायर हो जाएगा। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 पाई r हो जाएगा। और इसका जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस, ठीक है, यानी कि ये आपका जो गोलाई में है दिस पूरा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच। और टोटल सरफेस एरिया में आपका कर्व सरफेस और ये दोनों टॉप वाले, दोनों टॉप के मतलब पाई आर स्क्वायर इधर, पाई आर स्क्वायर ये, ठीक है। तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 पाई आर कॉमन ले लिए, एच प्लस आर, और वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। ये जो बेस है आपका, इसका पूरा इसका एरिया इंटू हाइट, ठीक है, ये हमारा आपका होता है वॉल्यूम, ठीक है। तो बच्चों देखो, अभी तक हमने जो है वो सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में वो फार्मूला लिखा। अब देखिए ये हालो सिलेंडर है। हालो सिलेंडर में देखिए बीच में खोखला है ये, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक्सटर्नल रेडियस इसका जो है, बाहर वाला रेडियस r है और अंदर वाला जो है ये रेडियस स्मॉल r है और हाइट h है। तो इसका कर्व सरफेस क्या होगा, तो बच्चों इसमें देखो दो सरफेस बनेगा। एक तो जो बड़ा वाला जो बाहर का जो बनेगा, बाहर वाला जो सिलेंडर है उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई और ये कैपिटल R इंटू एच, ठीक है, ये बाहर वाले का हो गया। और ये जो अंदर वाला है, एक सिलेंडर जो छोटा बन रहा है, तो उसका जो सरफेस एरिया होगी वो 2 पाई स्मॉल r h हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हालो सिलेंडर। और टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए ये तो होगा ही होगा, ये दोनों सरफेस तो होंगे ही, सी एस से तो होगा ही होगा। इसमें दो सरफेस और आ जाएंगे बच्चों। देखो, एक ये जो आपका रिंग बन रही है ऊपर, देखो इस तरह से ये रिंग बन रही है, और एक ये नीचे रिंग बन रही है। तो अब देखो इसको निकालो, क्या हो जाएगा, देखो ये रिंग कैसे बन रही है। एक तो बाहर सर्कल बन रहा है जिसका रेडियस कैपिटल R है, एक छोटा सर्कल बन रहा है जिसका रेडियस स्मॉल r है। तो बाहर वाले का एरिया क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर, और छोटे वाले को हो जाएगा पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो दोनों को घटा देंगे तो ये बीच का एरिया हमारी निकल आएगी। ये जो हमारा रिंग बन रहा है दिस वन, इसकी एरिया निकल जाएगी पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, और यही नीचे है बेस में भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पाई एच R प्लस R, ये हो जाएगा आपका सी एस से, और 2 पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा दोनों जो ऊपर जो रिंग बन रही हैं इनका। तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हालो सिलेंडर, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, देखो वॉल्यूम में अब जो इसमें मटेरियल लगा हुआ है, बीच में तो खोखला है, तो मटेरियल क्या लगा हुआ है, ये जो हमारा रिंग बन रही है ये तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, इसकी पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर और इंटू एच, ये हमारा वॉल्यूम हो गया इस सिलेंडर का, ठीक है। तो इतने फार्मूलों पर बच्चों सिलेंडर के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब इन्हीं फार्मूलों पर आएंगे, ठीक है। तो अब हम एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ ए सिलेंडर इज 88 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज थ्राइस इट्स डायमीटर। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो देखो अभी हमने सब फार्मूले ऊपर हमने बता दिए हैं। तो सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, 2 पाई R, तो 2 पाई R इज इक्वल टू 88 है, तो यहाँ से
आर निकल आएगा। आर हमारा आ गया 14, आर जो है आर 14 आ गया। अच्छा, अब इसके बाद डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर इसका दूना हो जाएगा 28, और हाइट जो है, हाइट इज थ्राइस इट्स डायमीटर, तो हाइट जो है 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर, यानी 3 × 28 इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर, ये हाइट हो गई। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। तो सी एस से क्या होता है बच्चों, 2πr/h, अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो 2πr, तो देखो इसका सरकमफेरेंस है हमारा दिया हुआ है 88, तो 88 इंटू एच हमने निकाल लिया है 84, तो 88 इंटू 84 ये गुणा हो गया, ये आपका सी एस से हो गया। और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये सी एस से हो जाएगा, और प्लस ऊपर के दोनों के जो सर्किल्स हैं उनकी एरिया यानी कि 2πr²। तो देखिए ये हो गया ये, और 2πr² आपका ये हो जाएगा 2, और ये का आर हमारा 4 है, तो ये हमारा ये दोनों जुड़ करके ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया। वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम का फार्मूला πr²h है, आर हमको मालूम है, एच मालूम है, वैल्यू रख दीजिए, ये πr²h हो गया। ठीक है, ये तो क्वेश्चन जो था बिल्कुल आपके फार्मूले पर बेस्ड था। ठीक है, देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या है, द हाइट्स ऑफ 2 सिलिंड्रिकल वेसल आर रेस्पेक्टिवली 75 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर while their radii are respectively 7 centimeter and 14 centimeter. These two cylinders are filled with water and then whole water is put in a third cylindrical vessel of height this much. If third vessel is completely filled, then what is the diameter of the third vessels? देखो बच्चों ये पहले दो सिलेंडर है। फर्स्ट सिलेंडर जो है हमारा फर्स्ट सिलेंडर का मान लेते हैं R1 इज इक्वल टू कितना है, रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट जो है कितनी दी हुई है 75, और दूसरे का R2 जो है कितना है 14 सेंटीमीटर, और हाइट जो है कितना हो गया, हाइट हमारी है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पहला सिलेंडर है, ये दूसरा सिलेंडर है, इन दोनों में पानी भरा हुआ है, तो वॉल्यूम मान लीजिए इसका V1 है, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, πr1² एंड H1, दैट इज इक्वल टू पाई इंटू R1² क्या हो जाएगा 49 इंटू 75, और V2 क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू पाई इंटू R14² इंटू 60। इन दोनों को पानी एक तीसरे बर्तन में डाल दिया था, तो पहले V1 प्लस V2 निकाल लो। तो देखो बच्चों दो सिलेंडर हैं जिनका एक का R1 7 है, दूसरे का रेडियस 14 है, फिर हाइट 75 और 60 है दूसरे का। तो वॉल्यूम निकाल लेंगे पाई R1² H1 और पाई R2² इंटू H2। तो यहाँ से इसका वॉल्यूम पाई इंटू 49 को देखो पाई इंटू 7² प्लस 75। ठीक है, दूसरे का हो गया पाई इंटू देखो 14² को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 2 का स्क्वायर नहीं 7² प्लस 4, तो यहाँ पर हम 7² इंटू 4 इंटू 60। अब पाई 7² इंटू 15 कॉमन ले लिया हमने, तो 5 प्लस यहाँ पर 15 × 5 = 75, यहाँ 15 × 4 = 60।
ठीक है। तो ये आपका एक मिनट बच्चों, यहाँ तो ये हो जाएगा आपका पाई 7 स्क्वायर 75 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ देखो हो गया 15 पच्चे 5 और प्लस यहाँ पर देखो 4 ये यहाँ का और ये 16 का 4, तो ये हो जाएगा आपका 5 + 4 × 4 4 चौका 16 5 21। ठीक है, ये हमारा हो गया वॉल्यूम, दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम ये हो गए। अब इसको एक तीसरे सिलेंडर में डाला जाता है और पूरा भर जाता है वो, तो उसका हमको डायमीटर निकालना है। तो बच्चों जो तीसरा वाला सिलेंडर है, मान लेते हैं कि उसका रेडियस कैपिटल R है और उसकी हाइट कितनी है, हाइट हमारी 105 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ थर्ड सिलेंडर पाई इंटू R स्क्वायर। R कितना है देखो, R स्क्वायर हमने माना है, R स्क्वायर इंटू H क्या है 105। तो बच्चों ये दोनों सिलेंडर का पानी जब इसमें भर दिया जाता है तो पूरा भर जाता है बिल्कुल से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा। तो इसको बराबर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए पाई इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 15 इंटू 21, ये बराबर हो जाएगा पाई इंटू R स्क्वायर इंटू 105। तो यहाँ से देखो R स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, R स्क्वायर हो जाएगा हमारा ये पाई कट गया, तो हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 15 इंटू 21 अपान 105। देखो 15 सत्ते क्या होता है, 15 और 7 ये आपका 105 कट गया, तो हो जाएगा 7 इंटू 21। ठीक है, यानी कि दैट इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 3। तो R क्या हो जाएगा हमारा, R हो जाएगा 7/√3। तो क्या पूछ रहा बच्चों, पूछ रहा है इफ़ द थर्ड वेसल इज कम्प्लीटली फिल्ड व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द थर्ड वेसल। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर हो जाएगा डायमीटर इज इक्वल टू 14/3। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन दिया होगा 14/3, ये आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ बोथ रेडियस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर आर इंक्रीज्ड बाई 20% देन इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाई। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए तो बच्चों देखो, लेट द ओरिजिनल रेडियस बी R एंड हाइट बी H। ठीक है, तो रेडियस और हाइट दोनों को 20% बढ़ा दिया जाता है। तो इंक्रीज रेडियस कितना हो जाएगा, R + 20/100 R दैट इज इक्वल टू 6/5 R। और इंक्रीज हाइट इसी तरह से 20% बढ़ाने पर क्या हो जाएगा 6/5 H। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जो इंक्रीज आपका सिलेंडर है उसका क्या हो जाएगा, पाई इंटू दिस स्क्वायर इंटू दिस हाइट। ठीक है, तो हो जाएगा पाई 6/5 Q R स्क्वायर H। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसमें से जो इंक्रीज्ड आपकी हाइट और रेडियस है उसमें से ओरिजिनल घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा देखिए पाई R स्क्वायर H कॉमन ले लीजिए,
6/5 क्यूब -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 216/125 -1, तो ये हो जाएगा 91/125। ये हो गया हमारा चेंज इन वॉल्यूम। अब परसेंटेज पूछ रहा है कितने परसेंट हो जाएगा, तो अब इसी में से परसेंटेज कैसे निकालेंगे, दिस अपॉन ओरिजिनल आपका πr² इंटू 100 काट दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 72.8%। यही हमारा जो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस वन ये करेक्ट है। प्यारे बच्चों देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये सर्कुलर मेटेलिक पाइप इज ओपन at both ends. The inner diameter of pipe is 11.2 centimeter and its length is 21 centimeter. The uniform thickness of the pipe is 0.4 meter. What is the volume of the metal? देखो बच्चों, इसमें क्या है, इसका देखो, ये आप एक हॉलो मेटेलिक पाइप है, इसका जो इंटरनल डायमीटर है 11.2 है, हाइट जो है 21 है, और इसकी जो थिकनेस है ये 0.4 मीटर है। तो सब इसका क्या निकालना है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ मेटल। ये जो मेटल है आपका, यानी कि जो मेटल इसमें यूज़ हुआ है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बाहर का वॉल्यूम निकालेंगे, बाहर वाले सिलेंडर का, और फिर इनर वाले सिलेंडर का निकाल करके घटा देंगे, वही हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। तो बच्चों देखो, डायमीटर ऑफ आउटर सिलेंडर, देखो इनर सिलेंडर है इसका डायमीटर 11.2 है और थिकनेस जो है 0.4 सेंटीमीटर है। तो आउटर सिलेंडर का जो डायमीटर हो जाएगा ये 11.2 प्लस 0.4 इधर 0.8 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जुड़ करके 12 हो गया, तो डायमीटर हमारा 12 हो गया। तो रेडियस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आउटर सिलेंडर का रेडियस हमारा 6 हो गया, तो वॉल्यूम हमारा हो जाएगा π6² इंटू 21 हाइट दी हुई है। ठीक है, अब जो इनर सिलेंडर है इसका क्या हो जाएगा पाई, और इसका डायमीटर 11.2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा 11.2/2² इंटू 21। अब जो मटेरियल लगा हुआ है इस सिलेंडर बनाने में, हालो सिलेंडर का जो वॉल्यूम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा π/6² इंटू 21, 5.6² इंटू 21। तो 21 पाई कॉमन ले लिया, तो a² - b² का फार्मूला लग गया इसमें, तो ये a + b हो जाएगा 11.6 और a - b हो जाएगा 0.4, तो ये मिला करके हो जाएगा 21 पाई इंटू दिस मच, और यहाँ से गुणा करके आया 306.24। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये जो है कौन सा क्या सही है, ये आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये सी ऑप्शन हमारा सही है। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम ए सिलिंड्रिकल टेप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 5 km/h in a rectangular tank whose length is 50 meter width 44 meter. How much time will it take to attain a water level 7 centimeter in tank? तो देखो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक। वॉल्यूम ऑफ वाटर filled in tank। तो देखो रेक्टेंगुलर टैंक है, तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, हाइट तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेंथ क्या हो जाएगी हमारी 50 मीटर इंटू 44 मीटर इंटू ये 7 सेंटीमीटर है, तो हो जाएगा 7/4
100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 50 दूनाई 100 और 2 22, ये कट गया तो बच्चों क्या आ जाएगा, ये 154 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम, ये पानी का वॉल्यूम हो गया जो इसमें भरा। अभी पूछ रहा है कि ये इतना पानी कितने समय में भरा। तो देखिए जो आपका जो टैप है उसमें पानी बह रहा है किस रेट से, 5 किलोमीटर पर आवर। तो देखो बच्चों, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन टैंक, ठीक है, इसका लेंथ कितना है 50 मीटर और विथ जो है 44 मीटर, और जितनी ऊंचाई तक पानी उसमें भरा वो 7 सेंटीमीटर है। तो इसको हमने मीटर में बना लिया, तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम पानी भरा। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन, 1 घंटे में कितना पानी भरेगा। देखो सिलिंड्रिकल टैप है तो इसका मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर होगा, और 1 घंटे में कितनी दूर जाता है ये, 5 किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा ये, देखो इसका पहले क्रॉस सेक्शन एरिया पाई, यानी कि पाई इंटू रेडियस इसका देखो 14, डायमीटर 14 है तो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में चेंज कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर मीटर में है बच्चों, ये पूरा जो है आपका ये मीटर में है, तो इसको भी आप जो है चेंज कर लीजिए। तो 7 बटा पाई आर स्क्वायर इंटू 1 घंटे में, यही हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू, तो 1 घंटे में कितना जा रहा है ये 5 किलोमीटर, यानी कि 5000 मीटर। तो 1 घंटे में इतना पानी फ्लो होगा बच्चों। देखो समझ लो इसको कैसे, 1 घंटे 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो पानी आज यहाँ है वो 1 घंटे में 5 किलोमीटर चला जाएगा। वाटर का जो स्पीड है फ्लो की वो 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो आज यहाँ है वो 1 घंटे में 5 किलोमीटर चला जाएगा। तो हो जाएगी लंबाई, वो लंबाई हो जाएगी, और क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन 1 आवर इज इक्वल टू पाई इंटू 7/100 स्क्वायर इंटू 500, ठीक है, इतना 1 घंटे में चला जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखो ये हो जाएगा 22/7 गुणे 7/100 इंटू 7/100 इंटू 5000, एक साथ कट गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और देखो ये 0 0 0 0 और 1 0 यहाँ से कट गया, और ये 5 दूनाई 10 ये कट गया, और 2 यहाँ से कट गया, 11 हो गया। तो 11 और 7 यानी कि 11 सते 77, 77 मीटर क्यूब, इतना पानी 1 घंटे में गया। तो 154 मीटर क्यूब कितने समय में भरेगा। तो बच्चों देखो 1 घंटे में कितना पानी इस पाइप से, सिलिंड्रिकल टैप से फ्लो होगा, 77 मीटर क्यूब, और कितना 7 सेंटीमीटर तक जो पानी अगर इसमें आपके सिलिंड्रिकल टैंक में आया तो कितना वॉल्यूम हो जाएगा 154। तो कितना समय भरा, कितना समय लगा, इसको भाग दे दीजिए, 154 में 77 से भाग दे दीजिए तो 2 घंटा आ गए बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 cylinders having radii respectively 4 centimeter and 5 centimeter and height respectively 6 centimeter and 4 centimeter are molded into a cylindrical disc of thickness 1 centimeter. Radius of the disc is this much. देखो क्या है, ये
दो सिलेंडर हैं जिनके आपके रेडियस और हाइट दी हुई है, तो इनका वॉल्यूम निकाल लीजिए। इसको मोल्ड करके एक सिलिंड्रिकल डिस्क बनाई जाती है। तो सबसे पहले आप दोनों सिलेंडर्स का वॉल्यूम निकालिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स, वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर्स, क्या हो जाएगा? ये देखो, एक का है पाई, रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर, तो पाई इंटू 4 स्क्वायर इंटू 6 प्लस पाई इंटू 5 स्क्वायर इंटू 4। तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 4 चौका 16, 4 चौका 16 छक्का 96 पाई प्लस पंचम 25 चौका 100, दैट इज इक्वल टू 196 पाई। ये हमारा वॉल्यूम हो गया दोनों सिलेंडर का। अब जो डिस्क बनाई जा रही सिलिंड्रिकल डिस्क ऑफ थिकनेस 1 सेंटीमीटर, तो लेट द रेडियस बी, लेट द रेडियस ऑफ डिस्क बी r सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर इंटू, अब उसका जो है थिकनेस है 1 सेंटीमीटर, यानी कि पाई r स्क्वायर इंटू 1। ठीक है, दिस विल बी कितना हो जाएगा? 196 पाई। ठीक है, तो पाई पाई कट गया, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 196, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। जो है ये बी ऑप्शन सही है। तो बच्चों आज इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ हम और क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।